जन्नत की पुकार में सनी कोचिंग सेंटर के ओनर व शिक्षाविद सुनील ठाकुर एक ऐसे शिक्षक हैं जिनके मार्गदर्शन में दर्जनों छात्र कंपटीशन क्वालिफाई कर विभिन्न सरकारी संस्थानों में नौकरी पा चुके हैं। खास बात यह है कि सुनील ठाकुर पिछले 45 साल से अधिक समय से छात्रों को टीचिंग करा रहे हैं। टीचिंग के अलावा वे हमेशा समाज में योगदान के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। यही वजह है कि उनसे बात करने के लिए जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल जी सनी कोचिंग सेंटर पहुंचे और सुनील ठाकुर से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं अभी मौजूद हूं सन्नी कोचिंग में और सन्नी कोचिंग सेंटर में, और इसके ओनर और सामाजिक कार्यकर्ता भी कहें सारे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, सुनील ठाकुर जी। कैसे सुनील ठाकुर जी आप? पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जायसवाल जी। मैं आपकी वीडियो देखता रहता हूँ, आप काफ़ी जो है कवर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप मेरे यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बोलिए सर। ठाकुर जी, सबसे पहले तो कब से आपका ये सन्नी कोचिंग है, कब से चला रहे हैं? हाँ, इस इंस्टीट्यूट को चलाते हुए लगभग 41 साल हो चुकी है। ये हमारे एरिया का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है और ये पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ पर इस इंस्टीट्यूट ने जो है ना बच्चों के जाने के लिए पिकनिक का प्रोग्राम, ओपन कंपटीशन टेस्ट कराना, ये सारे काम हमने किए। और हर साल हम बच्चों की जो है ना जो उनको परफॉर्मेंस के बेस पर एनुअल डे फंक्शन मनाते हैं। कभी पंजाबी जयका, कभी जो है कभी कहाँ, कभी माता की चौकी, ये समय समय पर हम बच्चे प्रोग्राम आयोजित करते रहे हैं। ये पिछले 41 सालों से ये हमारा प्रोसेस चल रहा है कि बच्चों की बेहतरी के लिए हर साल ओपन कॉम्पिटिशन टेस्ट कराए जाते हैं। 41 साल से मैं सेवा में हूँ और यहाँ से कुछ बच्चे बहुत ऊँचे ऊँचे पदों पर पहुँचे हैं। कोई पुलिस रैंक पर है, कोई इनकम टैक्स में है, कोई बैंकिंग में। कैसा सफ़र रहा इन 41 वर्षों में आपका? इन सफ़र में मैंने बहुत ही एंजॉय किया। बहुत पेरेंट्स ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया, मान दिया, सम्मान दिया और हमारे यहाँ रिजल्ट भी पहले काफ़ी बढ़िया रहा। आने वाले टाइम में बच्चों ने 99 तक मार्क्स तक स्कोर किया और इसके लिए जो है हम उनको जो है सम्मानित करने के लिए जो है उनको सम्मानित करते रहे समय समय पर और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस पहुँचा। मैं बहुत खुश हूँ अपने इस करियर से। इन वर्षों में मैंने जो है ना बहुत ही मान सम्मान पाया। ठाकुर साहब, कोरोना का समय भी आया, तो कैसे आप लोगों ने ये समय निकाला? कोरोना के समय में क्या प्रभाव पड़ा बच्चों पर? हाँ, ये कोरोना की जो महामारी का समय बहुत ही दुखद रहा क्योंकि बच्चों को जो है ना ऑनलाइन क्लासेस पे रहना पड़ा। जबकि हमारे हिसाब से जो ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा अच्छी होती हैं क्योंकि ऑनलाइन के अंदर बच्चे को ना हम इतना समझ नहीं पाते कि उसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। उस 2 सालों के अंदर जो है मैं देख रहा हूँ कि इन बच्चों की पढ़ाई का स्तर काफ़ी डाउन हुआ है। वो बहुत कम समझ में उनका बेसिक जो था ना कमज़ोर हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ने बिना एग्ज़ाम लिए हुए वैसे ही प्रमोट कर दिया, पास कर दिया। जो बच्चा 6th में था वो 7th में हो गया, 8th वाला 9th में आ गया, लेकिन वो बढ़ तो गया लेकिन उसको उस क्लास की नॉलेज नहीं हुई, जिसके कारण वो आज भी बेचारा जो है भले ही कोरोना खत्म हो गया लेकिन उसका असर आज भी है। क्योंकि मैं खुद एजुकेशन फील्ड में जुड़ा हूँ, बच्चों को अब नॉलेज काफ़ी कमज़ोर हो गई है, वो पढ़ाई से हट गए हैं। मतलब ये कि हमने ऑनलाइन क्लासेस लगाई लेकिन उसका इतना बेनिफिट नहीं मिलता जितना कि ऑफलाइन का मिलता है। ऑफलाइन के अंदर बच्चे को देख लेते हैं कि उसको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। आप फिजिकल जो दंड देते हैं बच्चों को, पहले तो बहुत होता था, आजकल शायद बिल्कुल सही कहा आपने। पनिशमेंट दे रहे हैं बच्चों को। हाँ, नहीं एक्चुअली में क्या है कि ये अब नया लॉ आ चुका है कि भई अब बच्चों को हम फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते। इससे पहले ये पहला इंस्टीट्यूट था जो बच्चों की दबा कर पिटाई करता था। जिस बच्चे ने लर्न नहीं किया हम उसको बहुत ही जो है फिजिकल पनिशमेंट देते थे। अब क्योंकि अब ऑर्डर नहीं है इसलिए हम बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते। अगर देते हैं तो फिर वो काम ख़राब हो जाता है, इसलिए हमने फिजिकल। हाँ, लेकिन ये कि इसे बच्चा याद नहीं करता। पहले पिटाई के डर से बच्चा याद कर लेता था, अब वो उसको पता है पिटाई तो होनी नहीं है, इसलिए वो ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि होनी चाहिए। हाँ, उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। हैंडल कैसे कर पाते हैं फिर बच्चों को? क्या करें, उसको बार बार समझाना पड़ता है। मतलब फिर मेंटली टॉर्चर करना पड़ता है कि तुम याद नहीं करोगे, तुम्हारा फ्यूचर लॉस पे चला जाएगा, ये हो जाएगा, तो ऐसे करना पड़ता है। लेकिन कई बच्चे इस बात को बार बार इग्नोर करते हैं। कई बार समझाना पड़ता है कि प्लीज़ लर्न करो, लर्न करो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पहले फिजिकल के डर से बच्चा याद तो कर लेता था। मैं कहता फिजिकल होनी चाहिए पनिशमेंट, लेकिन वो एक लिमिट होनी चाहिए। कितने बच्चे हैं आपके सेंटर में? एक्चुअली में हमारे सेंटर में पहले टाइम में तो 500 से हज़ार बच्चा रहा है। इस इंस्टीट्यूट में उनके हमने बाहर पहले लोग पार्क के, हमारे गली के बाहर पार्किंग लगी रहती थी, सिक्योरिटी गार्ड रखे जाते थे। सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट ने इस इंस्टीट्यूट में सबसे ज़्यादा बच्चे रहा है। ये बहुत पुराना इंस्टीट्यूट रहा है मेरा, 41 साल हो गए इसको चलाते हुए। इसके अलावा मैंने गवर्नमेंट स्कूल में भी एज ए गेस्ट टीचर पढ़ाया। रानी बाग स्कूल के अंदर, आनंदवास में, सैनिक विहार में मैं एज ए वहाँ पर जो है गेस्ट टीचर के रूप में भी पढ़ा चुका हूँ मैं जो है।
तो मैंने काफ़ी एंजॉय किया। अब ये कि स्टूडेंट, क्योंकि अब कोरोना के बाद क्या कईयों की जो है फाइनेंशियल पोजीशन टाइट हो गई है, अब वो उतनी ट्यूशन नहीं लगा पाते जैसे कि पहले लगाते थे। पहले बच्चे इंग्लिश की भी लगा लेते थे, एसएसटी की लगा लेते थे। अब क्योंकि पेरेंट्स की अपनी हालत ही फाइनेंशियल टाइट है, इस कारण वो मेन सब्जेक्ट की ट्यूशन लगाते हैं। इस कारण से कई इंस्टीट्यूट जो है ना बंद हो गए हैं, जो खाली एसएसटी पढ़ाते थे या वो इंग्लिश पढ़ाते थे या पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे, अब उसका स्कोप लगभग कम हो गया है। कितना बदलाव आ गया है पढ़ाई लिखाई में और अब में? नहीं, बदलाव तो मैं देख ही रहा हूँ कि 2 साल के बाद तो बहुत ज़्यादा बदलाव आया है कि बच्चों का जो लेवल है ना वो काफ़ी डाउन हुआ है, मतलब उसका पढ़ाई की तरफ ध्यान हट गया है। क्योंकि मैं क्या होता है कि ये NIS के जो एग्ज़ाम फॉर्म होते हैं वो भी भरता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 9th क्लास में फेल होते हैं तो वो 9th दोबारा नहीं करते, वो फिर हमसे प्राइवेट फॉर्म भरते हैं। तो मैं देखता हूँ कि उनकी नॉलेज जो है ना बाय गॉड बहुत कम है, उनको ढंग से ना तो हिंदी आती है ना ही इंग्लिश आती है। बदलाव तो हुआ है, क्योंकि जब से मोबाइल आया ना बच्चा मेनली टाइम जो है ना वो मोबाइल पर ही फोकस करता है, जिसके कारण उसका जो है ना ये लेवल डाउन हो चुका है पहले से। चलिए, आज के दौर है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया से लोग पढ़ रहे हैं, है ना। ऐसे में आप लोगों का कितना योगदान है इन बच्चों के लिए, किस प्रकार से आप हैंडल करेंगे? क्योंकि जो व्यवस्था है, जो अभी का दौर चल रहा है, उसके हिसाब से आपको पढ़ाना पड़ेगा उसी तरीके से, क्योंकि कंपटीशन हार्ड हो गया है, बहुत बेरोजगारी है यहाँ पर। इसके बाद भी जिस तरीके से लगातार वैकेंसियाँ कम होती जा रही है सरकार की ओर से, बच्चे ज़्यादातर पढ़े लिखे हुए आ रहे हैं, वैसे बच्चे को किस तरीके से आप गाइड करेंगे कि जल्दी से जल्दी उनको जॉब मिलेगी? क्योंकि पेरेंट्स का बहुत दबाव रहता है। बिल्कुल ठीक कहा है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन इसका इस्तेमाल अगर ढंग से किया जाए मोबाइल का तो बहुत ही बेनिफिट है। इसके तो ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं नहीं मिल सकती, गूगल सर्च से कर लीजिए, आपको हर चीज़ की यूट्यूब मिल जाती है, हर लेसन की मिल जाती है। लेकिन बच्चे इसका इस्तेमाल कम दूसरी चीज़ों में ज़्यादा करते हैं। अगर करें तो इससे बढ़िया तो कोई चीज़ ही नहीं हो सकती। लेकिन ऑनलाइन फिर भी ऑनलाइन है, जो ऑफलाइन के अंदर क्या होता है, हम बच्चों को आई से कॉन्टैक्ट मिला के देख रहे थे तो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, वो ज़्यादा बेटर से देखते हैं कि इसको वो चीज़ इसको हम करा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन के अंदर ये पॉसिबल नहीं होता। ऑफलाइन फिर भी बेटर ऑप्शन है ये। ऑनलाइन तो इसलिए था क्योंकि उस समय कोरोना था, क्योंकि स्कूल्स वगैरह क्लोज थे, इसीलिए। वैसे तो सोशल मीडिया एक सक्षम माध्यम है, सबसे बढ़िया है, क्योंकि गूगल कंप्यूटर का इस्तेमाल अगर ढंग से किया जाए तो बिल्कुल ये ब्लेसिंग है, वरना ये कर्सिंग है। लास्ट में आप ये कोचिंग के बारे में। ठाकुर जी, आप सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, कौन कौन से सामाजिक संगठनों से जुड़कर समाज के योगदान के लिए कार्य कर रहे हैं? हाँ, मैं शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ जो है ना कई राजनीतिक में भी काफ़ी रहा हूँ। पहले मैं जो है कई पार्टी से जुड़ा भी हूँ है, चाहे पहले कांग्रेस थी तो कांग्रेस के साथ, अब बीजेपी तो बीजेपी, आप तो आप, मैंने हर पार्टी के साथ मैं रहा हूँ। ठीक है जी। इसके साथ साथ मैं धार्मिक संस्थाओं में ज़्यादा रहा हूँ। मैंने 15 साल राजा पार्क में जो है हनुमान मंदिर है वहाँ पर एक सेवा के रूप में काम किया, जनरल सेक्रेटरी का काम किया। इस समय मैं जो है शिव मंदिर गली नंबर 6 राजा पार्क में जो है उसके अंदर मैं मैनेजर भी हूँ और जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। इसके अलावा RWS के अंदर भी जुड़ा पड़ा हूँ, श्रीनगर की RWS है। और ये हमारे जितनी भी संस्थाएँ हैं ये सारा समय समय पर काम करती रहती है, मैं उसका इन्वॉल्वमेंट हूँ मेरी। कोई संदेश देना हो जो बच्चों को, तो क्या कहेंगे? बस बच्चों के लिए ये संदेश है कि उनको अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि अच्छी पढ़ाई जो होती है ना वो हमेशा काम आती है, वो अच्छा रोज़गार देती है, एक अच्छा भविष्य बनता है। इससे हमारे देश का निर्माण भी होगा, भारत का निर्माण भी होगा। मैं तो इसके अलावा बच्चों को जो है ना कभी अपने सेंटर में बच्चों को थोड़ी धार्मिक नॉलेज भी देता हूँ, क्योंकि मैं धार्मिक संस्था से जुड़ा हूँ। तो उनको मैं बताता हूँ, कोई बच्चों को देखता हूँ कि हनुमान चालीसा पढ़ने तक नहीं आती। एक 12th क्लास के बच्चे को हनुमान चालीसा पढ़ने तक नहीं आती, याद करना तो बहुत दूर की बात है। हम उनको फिर भी टाइम टू टाइम जो है ना रिलीजियस एजुकेशन देते रहते हैं उनको जो है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे सुनील ठाकुर जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।